नमस्कार। सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षु एक बार शेयर करेंगे ज़रूर इस वीडियो को। हम इसमें यह चर्चा करने वाले हैं कि आपको देखिए बैक तो लगा है जिन प्रशिक्षुओं का, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं उनको भी इससे सीखने को मिलेगा, और जिनका थर्ड सेमेस्टर फिर से होगा एग्ज़ाम, यानी कि प्रमोट नहीं किए जाएंगे, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। आप लोग का बैक लगने का कारण क्या है? सबसे पहले अगर इस बात को अगर हम जान लेंगे तो बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं कि सर हमने पूरा करके आया था लेकिन फिर से बैक लग गया, अब क्या किया जाए सर, अब हमारी गलती तो है नहीं। खैर, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे प्रशिक्षु आपकी गलती नहीं है, ये आप मानते हैं ना, आप मानते हैं यानी आपने सब कुछ सही करा था। तो ज़रा उससे पूछना जो थोड़ा सा मीडियम लेवल का बच्चा होगा, जो तेज नहीं होगा, जो सोचता है लेकिन उतना नहीं सोचता है जितना एक तेज, एक अच्छा आईक्यू रखने वाला बच्चा सोचता है। वो भी वैसा ही करके आता है पेपर जैसा आप करते हो, दिमाग उसके पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन उसके अंदर एक टेक्निक है लिखने की। हमारी वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे। इस वीडियो मतलब इसके पहले भी हमने एक ऐसा क्लास लिया है, बोर्ड पर आकर लिया है, लेकिन यहाँ पर हम यह बताना चाहते हैं आपको किस प्रकार से कापियाँ लिखनी चाहिए, ये मुद्दा है। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, और इस मुद्दे को अगर फॉलो कर लिए ना, आप चाहे कितने भी कैटेगरी के लड़के हो, चाहे आप कुछ भी ना आता हो डीएलएड में, डीएलएड कोई बहुत बड़ा वह नहीं है प्लेटफॉर्म, या फिर मतलब कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट इसमें नहीं है कि नहीं आएगा भाई। वैसे तो पढ़ने अगर जिद बना लिया जाए तो कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, और कैसा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो हमसे चूक जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आप लोग को लास्ट तक बताते हैं, आप लास्ट तक बने रहेंगे इस बात को। देखिए, सबसे पहली बात है जो आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग सब कुछ रटते हो, रट लो बच्चा, हर एक चीज़ रट लो, है ना। एक चीज़ ध्यान देना, जब आपको कॉपी मिलती है, बहुत सारे प्रशिक्षु जब छूट जाती है, बहुत सारे प्रशिक्षु लेट आते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं लास्ट में उनका कितना अच्छा नंबर आता है ना। तो अगर आपको सबसे पहले कॉपी मिली तो सबसे पहले आप पहला टिप्स ध्यान से लिख लेंगे, या फिर याद कर लेंगे, या फिर इसको दिमाग में बैठा लेंगे भाई। सबसे पहला टिप्स है कि आप कॉपी पे स्टार्ट करने से पहले यह डिसाइड कर लें कि हमें कौन सा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा है। अभी हम नहीं कहते, जैसे कि एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू 4-5 एमसीक्यू आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ में हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। अगर एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आता है तो आप 2-3 पेन की यूज करेंगे, 3 पेन या फिर 2 पेन यूज करिए, और एक स्केल यूज करिए अपने साथ। स्केल बहुत ज़रूरी है। पहला टिप्स ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमारे कॉपी हमको वहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देखता कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इस बच्चे को हमने क्लास में पूछा तो सब कुछ बताया था, ये बच्चा टेस्ट लिए हैं, इसका तो क्लास में बहुत अच्छा नंबर आता है। यह नहीं, आपको खुद ही नहीं पता होता आपकी कॉपी किस डाइट पे जा रही है, आपको ये नहीं पता होता कौन सा प्राचार्य आपकी कॉपी चेक कर रहा है। जब आपको ये सब नहीं पता है तो आपको ये वहाँ पे मुखड़ा या फिर आपको देखकर वो एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, आपकी कॉपी ही देखकर आपकी पर्सनालिटी चेक करता है, आपके लिखने का तरीका को देखकर बच्चा यह बता देता है कि बच्चा कितना अच्छा नंबर पाएगा। तो इन सब बातों पर हम जिक्र करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। हमने क्या बताया, पहला टिप्स सबसे पहले, क्योंकि एग्जामिनर के नज़र में हमें चढ़ना है, एग्जामिनर को दिखाना है, बताना है, कॉपी के जरिए बताना है कि हम एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं और हम अच्छा नंबर पा सकते हैं। जो मीडियम लेवल का बच्चा होता है वो भी अच्छा नंबर पाता है। टेक्निक, सिर्फ वो टेक्निक पे काम करता है, उसको किस प्रकार लिखना है। अगर आप यूपीएससी की राइटिंग करते हैं तब भी वहाँ पे टेक्निक यही होती है, और अगर आप बीएड डीएलएड की कॉपी लिखते हैं तब भी टेक्निक होती है। कॉपी भरने के साथ एक टेक्निक भी होती है जो लिखना है हमें, थोड़ी सी बात है, बस ध्यान देना इस बात को। हमने भी अच्छा नंबर पाया भाई, बीएड में अच्छा नंबर पाया है, हमने सिर्फ एक दिन पढ़ के पाया है, 78% पाया है। उसके बाद अगले सेमेस्टर में हमने 79% पाया है। तो हम एक दिन सिर्फ पढ़ के, लेकिन एक टेक्निक होती है उसको हम बता रहे हैं, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करिएगा, पा जाएंगे। 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं आप पाओगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है प्रशिक्षुओं, कि आप जब कॉपी लिखना स्टार्ट करें तो एक 2 पेन ले लें, एक स्केच पेन, अगर आपके पास स्केच हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ पहले और दूसरे और तीसरी पेज तक बहुत बेहतरीन तरीके से लिखें, एकदम सजा के मोती की तरह, राइटिंग बहुत बेहतरीन बना दें।
कोई फेल कर ले आपको। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको पता होना चाहिए, अगर आदमी आपको आपकी कापी हम ही चेक करेंगे, अगर आपकी कापी आप ही खुद चेक करोगे, किसी की कापी आपको फॉरवर्ड तरीके से लिखा मिलेगा तो आप क्या करोगे भाई? बताओ आप क्या करना चाहोगे? आप इरिटेट नहीं होगे वहाँ पर? आप इरिटेट होगे ना वहाँ पर? अपना खुद सोचो। जब छोटी छोटी सी बात लेकर आप इरिटेशन में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। कापियाँ चेक करनी होती है। एक प्राचार्य को बहुत सारी कापियाँ दी जाती हैं, एक कापियाँ नहीं दी जाती हैं। वो पढ़कर चेक करेगा? नहीं, पढ़ते तो कभी है ही नहीं। मात्र अगर कोई पढ़ता भी होगा, जो अच्छे प्राचार्य होंगे, वो मात्र 1 से 2 पेज 3 पेज पढ़ते हैं बस। इसके बाद आपकी फर्स्ट इंप्रेशन से ही लास्ट इंप्रेशन तक वो पता कर लेते हैं बच्चों को कैसा नंबर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आपको अपनी कापी बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। पहला हेडिंग लगाना है। अगर आपको जो बहुत अच्छे से आ रहा हो, जो भी प्रश्न, ये नहीं कहते एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू में बहुत आसानी होती है भाई लिखना, उस पर 1 नंबर पाया जा सकता है तुरंत का तुरंत, और एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है। अब एक चीज़ और दिमाग में रखे, पहली चीज़ आपको अच्छे से लिखना है कॉपी 3-4 पेज तक। अगर आप अच्छे से पूरा लिख सकते हैं पूरा लिखिए, और दूर दूर लिखना है। दूसरी टिप्स, जो वर्ड्स होते हैं आपके, वर्ड्स के बीच में भी दूरी और प्लस लाइन में भी दूरी। कापी क्यों बचाना? कापी भरनी है हमें, तो लाइन के बीच में भी दूरी और प्लस वर्ड्स के बीच में भी दूरी होना चाहिए। गैपिंग आपको यह बताएगा कि आपकी राइटिंग कितनी भी फुअर्ड हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन प्राचार्य अगर बड़ा बड़ा चश्मा लगा के देखेगा ना, अगर चश्मा में लाइन भी लगाएगा तो उसे दिखेगा। मोती की तरह चमकना चाहिए भाई। फर्स्ट 3 पेज 4 पेज अच्छे से लिख लो। जो 2 टिप्स हमने बताया, पहला, आप जब लिखना स्टार्ट करो सबसे पहले उसको लिखो जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। और दूसरी बात, उस चीज़ पे ध्यान दो, अपने वर्ड पर कटपिट नहीं करना है। 3 पेज तक बिल्कुल संभल कर, अपने आप को संभल। अगर कटपिट हो भी जाता है तो उसे एक बार ऐसे ऐसे कर दे बस। अब उसमें नहीं गुजिया दो, काट दो, ये सब नहीं करना है। अच्छा नहीं लगता भाई। आप खुद सोचो, आप एक टीचर बनने वाले हो, आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी तो आप भी वही काम करोगे जो वहाँ पे हो रहा है, सबके साथ होगा। ठीक है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखना, दूसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात हमको यह ध्यान देना है कि आपको अगर प्रश्न नहीं आता है, तीसरा कंडीशन ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न नहीं आते हैं, आपको पता है, हमें भी, सबको पता है, हमको भी पता है, हमको कुछ नहीं आता है। लेकिन जो प्रश्न नहीं आता है उस प्रश्न को अब किस प्रकार से हैंडल करोगे, ध्यान से देखना। मान लीजिए आ गया कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, और नहीं आ रहा है भाई, हमें नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसमें यह चीज़ लिखेंगे जो आपको आ रहा है, और इनडायरेक्टली हमको नहीं लिखना है इस चीज़ को कि हमको आ ही नहीं रहा है। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। मन के अंतरात्मा को मनोविज्ञान कहते हैं। आपके अंदर उथल पुथल क्या मच रहा है, इसे मनोविज्ञान कहते हैं। आपने जो रिसर्च किया, दूसरे के आधार पर बताया कि आखिर ऐसे ऐसे अवस्थाएं होती हैं, ये सब मनोविज्ञानिक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बना के लिख दो। लिखने के बाद हम ये नहीं कहते हैं कि ये बहुत सरल चीज़ है। देखिए, लिखने की कला होती है, वही कला हम आपको बता रहे हैं बस। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, लिखना है जो चीज़ पहले आएगा। मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस प्रश्न से रिलेटेड इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होंगी आपके दिमाग में गूंज रही होंगी, उसको लिख देना बच्चों, आराम से लिख देना। उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत लिख देना। इसके बाद लास्ट में जाकर ना उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें लिख देना, लास्ट में हल लिख देना। इस तरह से काम होता है। बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे। इतना याद रखना, जो प्रश्न आपको नहीं आता है, अगर आप चाहते हो उसमें अच्छे नंबर मिले, 5 नंबर का है तो 4 नंबर, 3.5 नंबर मिल जाए आपको, तो उसको इतना बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से, मतलब कि उसको बेहतरीन तरीके से, उसकी कट पिट उसमें न करना और सजा के लिखना, बिल्कुल मोती की तरह देखना, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ये भाई प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं। 3 बातें बता दी है। और चौथी बात ध्यान रखना, जैसे आप कोई प्रश्न कर रहे हो, कोई प्रश्न क्रम से करते आ रहे हो, आपका प्रश्न खत्म हो गया, मतलब आपका उत्तर अभी लिखना बचा है लेकिन पेज नीचे से खत्म हो गया, अब आप दूसरे पेज पे आ रहे हो, तो ऐसा मत करना आप। अब ऐसा करना, कोई प्रश्न लिखें जब, तो उसी पेज में उसको ख़त्म कर दें। दूसरा पेज स्टार्ट ना हो, दूसरे पेज स्टार्ट हो तो दूसरे प्रश्न से स्टार्ट हो, है ना। तो इस तरह से भी एक इम्प्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर। 4 बातें हमने बताई आपको। 5वीं बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक स्केल जरूर ले लेना। स्केल से आपको क्या करना है, जैसे आप सब कुछ बेहतरीन तरीके से लिख लिए कॉपी, 5वीं बात आपको क्या करनी है, ध्यान से हमारी बात को सुन लेना बच्चों। एक और इसके बाद पहले एक बता देते हैं, क्वेश्चन कोई मत छोड़ना।
कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न जो नहीं आता है उसको भी लिखना है जैसे हमने बताया। और छठी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, स्केल ले लेना एक। अब आपने पूरी कापियाँ लिख ली, 5 से 2 मिनट जो लास्ट का बचा है उसमें आप अपने वर्ड को ढूंढोगे, मोटी वर्ड जो आपके, जैसे कि पूछा मनोविज्ञान क्या होता है, तो मनोविज्ञान आपने लिखना स्टार्ट किया, बीच बीच में जहाँ पे मनोविज्ञान आया है वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करते जाइए। यह बहुत ही खतरनाक इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर के ऊपर, श्योर है पूरा। हम अपने प्रैक्टिकल के अनुसार बता रहे हैं, हम भी कापियाँ चेक करते हैं इंटर वालों की, हमारी कोचिंग से हम भी चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट है लेकिन है, चेक करते हैं। तो वो इम्प्रेशन अलग ही डालता है एग्जामिनर के ऊपर बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर, खेलेंगे हम लोग कि कैसे हम अंडरलाइन करें। मतलब अंडरलाइन करना नहीं बोलेंगे, मात्र 2 मिनट ही तो लगेगा, लास्ट का 2 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलेगा बच्चों, प्रशिक्षुओं, भाइयों बहनों। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर अपने आप को उस वर्ग में लगाइए, 1 से 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब यह नहीं कि पूरा पेज से फटाफट रनिंग हैंड में लिखते जा रहे हैं, लास्ट तक लिखते गए तो आपकी कापियाँ, अगर आप बहुत ही बेहतरीन बच्चे हो, आपको सब कुछ आता भी है ना, तभी गलत इंप्रेशन पड़ेगा और आपका नंबर कट जाएगा वहाँ पे। तो जो चीज़ें हमने बताया अगर आपको समझ में आया हो तो इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा शायद ही कोई सेमेस्टर हो जिसमें आपका 90% प्लस न आए। 100% कहते हैं, क्योंकि इन लोग के पास समय नहीं होता है बच्चों, इन लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि ये पूरी कापियाँ पढ़ें फिर लिखना स्टार्ट करें, मतलब फिर नंबर देना स्टार्ट करें, नहीं, ये बिल्कुल भी इनके पास समय नहीं होता है कि कापियाँ पढ़ेंगे आपके ना। ऐसी गलती मत सोचना, या फिर ऐसा सोच भी दिमाग में न लाना। जितनी 5-6 बात हमने बताई हैं उसको अपनी लाइफ में उतारिएगा, फिर उसके बाद उसको देखिएगा, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा 100%। ये कहीं भी अपना लो आप, जहाँ पर रिटेन टेस्ट होते हैं वहाँ पर कहीं भी आजमा लो इस पूरे चीज़ को। एक तरह से लिखने की कला हमने बताई आपको 6 चीज़ें। हमने भी बीटेक में बहुत अच्छे नंबर स्कोर नहीं किए हैं, लेकिन जितने थे उतने में आ गए, 75 पार हो गया, 75%। उसी तरह बीएड में भी हमारे साथ हुआ। हम बहुत तेज बच्चा नहीं है, हम थोड़ी सी टेक्निक पे काम ध्यान देते हैं, हम बहुत तेज नहीं, मात्र 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। हम भी गवर्नमेंट के लिए लगे हुए हैं, सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं, जॉब भी चल रहा है, प्लस आप लोग को पढ़ा भी रहे हैं। जो अनुभव है हम आपको बताते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सुचारू रूप से हैं। जो रिजल्ट आता है हमारा वो भी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें अनुभव हैं वो आपको बताया जा रहा है। बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इस पर वर्क करिए, काम करिए, फिर उसके बाद रोना बजाना नहीं आएगा, कभी नहीं रोओगे, फिर कभी नहीं रोओगे, ये हम लिख कर देते हैं बच्चों, ठीक है। क्षमा चाहते हैं, अगर कुछ भूल हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा। बस काम करिए अपने ऊपर, सफलता मिलेगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, यूपी टेट के सारे क्लासेस, डीएलएड के बहुत जल्द 3rd सेमेस्टर के क्लास स्टार्ट होंगे। 4th सेमेस्टर के मैथ और 2nd सेमेस्टर के मैथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप आकर ले लीजिए, ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट है। यूपी टेट के सारे क्लासेस, सीटेट के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। करना हो, भविष्य की तैयारी करनी हो तो लगे रहिए। अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर आता है, साइंस की क्लासेस पढ़े हैं, सब कुछ देखिए भाई, आपके लिए ही तो सब कुछ है। बस यही दुआ करते हैं आप लोग सफल होइए और सार्थक तरीके से पॉजिटिव विचार से अपना आगे बढ़िए भाई, ठीक है ना। धन्यवाद।